दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को निधन हो गया है। 12 नवंबर को वह मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल से घर आए थे। उसके बाद से उनका घर पर ही इलाज चल रहा था, लेकिन सोमवार को उनका निधन हो गया। मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, गोविंदा, अक्षय कुमार समेत कई दिग्गज सितारे पहुंचे। धर्मेंद्र का एक्टिंग करियर काफी अच्छा रहा। अपने समय में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी और अच्छी खासी कमाई भी की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी नेटवर्थ 450 करोड़ की है और कई प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं। ऐसे में जायदाद और पैतृक संपत्ति पर सबसे ज्यादा हक किसका है? कानून क्या कहता है? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, TV9 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका चौहान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र की कुल संपत्ति 335 से 450 करोड़ के बीच आंकी गई है, जिसका एक बड़ा हिस्सा उनके शानदार एक्टिंग करियर और एक बड़े रियल एस्टेट पोर्टफोलियो से आता है, जिसमें लोनावाला में 100 एकड़ का एक फार्म हाउस भी शामिल है। उनकी संपत्ति बिजनेस वेंचर से भी आती है। इसी के साथ कंपनी विजेता फिल्म प्रोडक्शन और गरम धरम ढाबा जैसे रेस्टोरेंट से भी उन्हें मोटी कमाई होती है। दरअसल धर्मेंद्र ने 2 शादी की थी। ऐसे में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनकी 2 बेटियां विजेता और अजेता देओल भी है। वहीं उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल है। वहीं उनकी दूसरी शादी हेमा मालिनी से हुई, जिनसे उनकी 2 बेटियां ईशा देओल और आहाना देओल है। जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी तब उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर जिंदा थी और उनका तलाक नहीं हुआ था। अब सवाल उठता है कि आखिर धर्मेंद्र की संपत्ति पर किसका हक है? साल 2023 के फैसले के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की पहली पत्नी जीवित है और तलाक नहीं हुआ है तो हिंदू मैरिज एक्ट धारा 16(1) ऑफ HMA के तहत दूसरी शादी अमान्य मानी जाएगी। इसी के साथ पहली शादी से हुए बच्चों का पिता की संपत्ति पर बराबर हक होगा और वे इसके हकदार भी हैं। लेकिन आपको बता दें कि पहली पत्नी के बच्चों का हक सिर्फ पिता की संपत्ति तक सीमित रहेगा, जिसका अर्थ यह है कि उनका पैतृक संपत्ति यानी धर्मेंद्र के पिता की जो संपत्ति है उन पर सीधा अधिकार नहीं होगा। लिहाजा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 बेटियां ईशा और आहाना को पिता की संपत्ति और पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा। कानूनी भाषा में इसे काल्पनिक बंटवारा कहा जाता है, यानी पैतृक संपत्ति में जो भी हिस्सा धर्मेंद्र के हिस्से आता है उसका बंटवारा उनके वारिसों में बराबर होगा। बहरहाल संविधान के इस कानून पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।